नवोदय विद्यालय समिति नोएडा। ई सामग्री कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम ब स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक। पाठ का नाम आत्मत्राण, कवि का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर, शिक्षक का नाम पंकज कुमार सिन्हा, स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षक। रविंद्रनाथ ठाकुर जिनका जन्म 1861 और निधन 1941 में हुआ। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियां, उपन्यास, गोरा, घरे बायरे और रविंद्र के निबंध। आत्मराण की मूल रचना बंगला में है, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने प्रस्तुत किया, जिसका अनुवाद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है। हम पाठ में प्रवेश करेंगे। तैरना चाहने वालों को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। परीक्षा देने जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है। बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दे। कवि कामना करता है कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ ना करना पड़े। फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में समर्थ है। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। केवल इतना हो करुणामय, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय।
दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। पर इतना होए करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले, कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानो छय। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचाकर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूं कि तुम मुझे उन दुख तकलीफों को झेलने की शक्ति दो। कष्टों के समय में मैं कभी ना डरूं और उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला भी ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए। अर्थात मेरा मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना तो सांत्वना नहीं सही। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें। आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और ना ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दें, ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपके एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे, तो भी मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति देना। कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता में कवि ने इस बात का वर्णन किया है कि ईश्वर केवल उनकी सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करने की कोशिश करते हैं। जो मुसीबतों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें ही जीवन के संघर्ष में जीत मिलती है। अर्थात अगर आप बिना कुछ किए ये चाहें कि भगवान आपकी मुसीबतों को खत्म कर दे और आपको कभी कोई दुख ना मिले, तो स्वयं भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपको ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हमेशा अपनी मुसीबतों का सामना खुद से ही करना पड़ेगा। तभी ईश्वर आपको आत्मबल एवं शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे आप तमाम मुसीबतों व कष्टों के बावजूद भी अंत में विजयी हो जाओगे और मुश्किलों के आगे कभी घुटने नहीं टेकोगे। बच्चों, आपके लिए कुछ गृह कार्य है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अपने ग्रंथालय से गीतांजलि पुस्तक लेकर अवश्य पढ़िए और इसके माध्यम से आप रविंद्र बाबू को ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि विश्व भारती
विश्वविद्यालय जो कोलकाता में स्थापित है तथा शांति निकेतन ये भी कोलकाता में भी है के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और रविंद्र संगीत संबंधी कैसेट व सीडी लेकर सुनिए। मैंने आपके लिए रविंद्र संगीत सुनने के लिए इस पर एक लिंक भी दिया है जो आपको दीक्षा पोर्टल पर भी उपलब्ध है। आप इस लिंक के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर की रविंद्र संगीत को सुने और जीवन को मनोरंजक बनाए और ज्ञान वर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।